पुष्टि की गई है और ये बड़ी खबर अपने आप में निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरह की दरिंदगी की गई थी उसके बाद शायद एक बार फिर यह मुठभेड़ की स्थिति यहां पर निर्मित हुई। ये भागने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी और उसी आपाधापी में उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को शायद इस तरह से एनकाउंटर करना पड़ा होगा। ये अभी प्रारंभिक जानकारी है, स्पष्ट तौर पर अभी कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ एक लाइन का ये स्पष्टीकरण है, पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले की पुष्टि कर दी है कि ये चारों आतंक इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह का आतंक उन्होंने हैदराबाद में बताया था, जिस तरह की क्रूरता उन्होंने हैदराबाद में की थी, जिसके बाद पूरे और जिस समय वो जो है वहां पर उनसे वो सामान बरामद करना था पुलिस को, जिसमें एक घड़ी थी, एक मोबाइल का पावर बैंक था और एक मोबाइल था। ये तीनों आइटम उन्होंने, जो पीड़ित लड़की के ये तीनों आइटम उन्होंने वहां झाड़ियों में कहीं फेंक दिए थे। पुलिस का कहना है कि वो उनको उसी जगह पर लेके गई, लेकिन तभी वहां पर उन्होंने मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस ने काफी देर उनको आवाज लगाई कि रुक जाओ, तुम्हें नहीं भागना चाहिए, लेकिन वो नहीं माने और जब वो भागने जब नहीं रुके तो पुलिस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। उस फायरिंग में वो चारों आरोपी मारे गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो वेटनरी डॉक्टर के हत्याकांड और उसके साथ जो जघन्य अपराध करने वाले चारों आरोपी एनकाउंटर में उसी जगह नेशनल हाईवे नंबर 44 पर हैदराबाद से बेंगलोर जाने के बीच में चट्टनपल्ली एक जगह है, वहाँ एक फ्लाईओवर के नीचे जो यू टर्न लेने के लिए फ्लाईओवर के नीचे जो जगह थी, जिस जगह पे एग्जैक्टली उन्होंने जो पीड़िता को जला के मार दिया था, तो उस जगह पर ही उसके आसपास इलाके में एनकाउंटर में चारों आरोपी मारे गए हैं। जी बिल्कुल संजय, और अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी जानकारी दे दें। हैदराबाद में जिस तरह से वेटनरी डॉक्टर के रेप के बाद उसको जला दिया गया था, उसके चारों आरोपी पुलिस ने मार गिराए हैं। संजय, जिस तरह से जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था, पूरे देश भर में लोगों में गुस्सा था। सबसे ज्यादा दुख उस परिवार के लिए था जिसने अपनी बेटी खो दी। इस खबर के बाद परिवार का क्या रिएक्शन है? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई हो अभी तक? नहीं, अभी परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि बेसिक जैसे ही ये सबसे पहली खबर यही है। लेकिन जो परिवार जो है उसकी तरफ से भी डिमांड यही थी कि इन आरोपियों को सजा होनी चाहिए और वो सजा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे वो नजीर बन जाए, ताकि इस तरह का अपराध करने से पहले कोई भी 1000 बार सोचे कि वो ये इस तरह का जघन्य अपराध करने का क्या अंजाम हो सकता है। तो यही परिवार की डिमांड थी और कहीं ना कहीं एनकाउंटर में जब वो चारों आरोपी मारे गए हैं तो जाहिर तौर पर उनको इस बात का सुकून मिला है। अभी हमारी परिवार के उसके पिता से या उनकी बहन से जो पीड़ित है उसके पिता या बहन या माँ से हमारी बातचीत अभी नहीं हुई है, क्योंकि अभी बेसिक पहली इंफॉर्मेशन यही है कि एनकाउंटर में चारों आरोपी मारे गए हैं। हम लोग उनसे बातचीत भी करेंगे और मुझे जो लगता है कि जाहिर तौर पर उनको भी इस बात से तसल्ली हुई होगी जो उनकी बेटी है, जो हैदराबाद की बेटी है, जो इस देश की बेटी है, जिसके साथ इस तरह से अन्याय किया गया था और जिस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था उन आरोपियों ने, वो चारों आरोपी अब जो चारों नौजवान थे वो अब एनकाउंटर में मारे गए हैं। और जाहिर तौर पर ये जो है जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर निकले थे, जो देश में उबाल था, जो गुस्सा था, उसको कहीं ना कहीं एक इस रूप में वो यही मांग कर रहे थे कि उनको खुलेआम फांसी देनी चाहिए। लोग एक नजीर का इंतजार कर रहे थे और कुल मिलाकर जो स्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं, उन लोगों ने मौका वारदात से भागने की कोशिश की है और पुलिस के रोकने के बावजूद भी जब वो उसकी कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहे थे, उसी के दौरान पुलिस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी और उसी गोली चलाने में वो चारों लोग मारे गए हैं। इन चारों आरोपियों का जो है अभी शव वहाँ पर NH-44 के आसपास पड़ा हुआ है और फ्लू टीम्स वहाँ पर पहुँच गई हैं, एम्बुलेंस वहाँ पर है, पुलिस का तमाम दस्ता यहाँ पर मौजूद है और अब इन शवों को उठा के पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो वेटनरी डॉक्टर के गैंगरेप और हत्या के चारों आरोपी हैं वो एनकाउंटर में मारे गए हैं। जी बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर के रेप के बाद उनको जला दिया गया था। उसके आरोप में जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे उनको मार गिराया गया है। मौका वारदात पर पुलिस उनको जांच के लिए ले गई थी, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की वार्निंग दी, लेकिन उन्होंने पुलिस की बात नहीं मानी, जिसके बाद उनका एनकाउंटर किया गया, जिसमें चारों के चारों आरोपी
ढेर हो चुके हैं। संजय हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संजय, इस खबर के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों ने मांग की कि जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और अब जो ये तस्वीर सामने आई है, जो चारों आरोपी ढेर हो चुके हैं, उसके बाद लोगों में एक संदेश जरूर गया होगा कि जघन्य अपराध की जो कोशिश की जाती है उसकी सजाए मौत के सिवाय और कुछ सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये संदेश है वो स्पष्ट है और वो साफ है और उस ध्वनि को ही समझा जा सकता है। जो लोगों का गुस्सा है उसको भी समझा जा सकता है और ये पुलिस की कार्रवाई जो हुई है वो उसको भी समझा जा सकता है। और ये जो है वो जो आरोपी थे वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि जिस तरह का जो है वो माहौल है, लोग जिस तरह से इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ खड़ा है, तो जाहिर तौर पर उनको जो है वो सजा जो है बहुत कड़ी सजा मिलने वाली है। और इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने वहां से जब उनको लगा हो कि जो वो बचने वाले नहीं है तो उन्होंने भागने की वहां से कोशिश की हो और पुलिस ने एनकाउंटर उसी समय जो है उनको रोकने की कोशिश की और वो मारे गए। चारों आरोपियों के जो एनकाउंटर होने से जो लोगों की जो डिमांड थी एक तरह से कि कुल मिला के जो है वो उनको बहुत समय तक अदालत में रखना, निर्भया कांड में हमने देखा कि किस तरह से उसके आरोपी हैं उनकी फांसी की सजा आखिरकार आज तक भी आज की स्थिति भी ये है कि वो फांसी पर नहीं लटक पाए हैं। तो कुल मिला के ये इस तरह से इतना लंबा किसी मामले को प्रोलॉन्ग रखना, ये भी अपने आप में एक मैसेज देता है कि जो इस तरह की जघन्य अपराध करते हैं वो उनको जल्दी सजा नहीं मिलती है या वक्त है सजा, उस सजा का जस्टिस डिले और जो इस जस्टिस डिनाय, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये फील जाता है इस तरह का। और इसीलिए ये मांग जो है लगातार बढ़ रही थी कि इनको खुले में फांसी में सजा दी जाए। लोगों का गुस्सा था इस तरह से और कुल मिला के जो है वो अब ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं समाज को और देश को एक मैसेज देना चाहते थे, उनके लिए उनको भी एक संतोष होगा कि आखिरकार जो आरोपी थे, जो गुनाहगार थे, वो मारे गए। हालांकि इस तरह के एनकाउंटर को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन बात यही है कि जब उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की तब पुलिस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी और उस एनकाउंटर में वो चारों लोग मारे गए हैं। वेटनरी डॉक्टर रेप, गैंगरेप और हत्याकांड के चारों आरोपी उसी जगह पर मारे गए हैं जहां पर उन्होंने उस वेटनरी डॉक्टर को की हत्या के बाद उसको जला दिया था। जी बिल्कुल, और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है जो हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। हैदराबाद में रेप के बाद जिस तरह से वेटनरी डॉक्टर को जलाया गया था, उसके चारों आरोपी एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। और संजय हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संजय, जिस तरह से आपने जिक्र किया निर्भया का, तो निर्भया के बाद से रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। रोजाना देश में 89 रेप होते हैं और उसके बाद जो इंसाफ की गुहार लगाने वाले जो पीड़ित हैं वो इंसाफ का इंतजार करते करते खत्म हो जाते हैं। तो यकीनन जो हमारा प्रशासन है, जो हमारी सरकार है, उसको महिला अपराध के खिलाफ थोड़ा सख्त होने की जरूरत है ताकि देश में महिला सुकून से सांस ले सके। क्योंकि कानून को सख्त करने और सजा जल्दी मुकर्रर होने की जो डिमांड है वो लोगों की बेसिक डिमांड है। असलियत में लोग भी और ये चाहते हैं कि आखिर एक खौफ, कानून का खौफ लोगों के मन में होना चाहिए कि अगर इस तरह का जघन्य अपराध को कोई अंजाम देता है तो कानून उससे किस तरह से सख्ती से पेश आ सकता है। लोग चाहते हैं कि वो इंसाफ जल्दी हो, त्वरित हो और वो नजर आना चाहिए। इस एनकाउंटर से कहीं ना कहीं लोगों को ये एक संदेश भी जाएगा, खास करके ऐसे लोग जो महिलाओं के खिलाफ इस तरह का जघन्य अपराध करते हैं, उनको भी एक संदेश जाएगा कि उनके साथ इस तरह की अगर वो ऐसा करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। ये एनकाउंटर, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पुलिस ने ये कोई एनकाउंटर ले जाके उनको जानबूझ के कर दिया, वो उस जगह पर लेके गई थी पुलिस जो है एविडेंस तलाशने के लिए वहां पर गई थी। और उसके बाद जब उन्होंने भागने की कोशिश की, जैसा कि साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने हमें इस बात की पुष्टि की है कि वो जब वहां पर मौका वारदात उनको चारों को लेके गए थे और ले जाने के बाद जब उनसे वो जो सामान जो पीड़िता का जो सामान था, जिसमें उसकी एक घड़ी थी, एक मोबाइल फोन था और एक पावर बैंक था, एक बैग के अंदर ये चारों सामान रखकर उन्होंने उसी जगह जो स्पॉट था जहां पर हैदराबाद और बेंगलोर के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 44 पर चिकनपल्ली एक जगह है, वहां पर एक फ्लाईओवर के नीचे जो है इन्होंने
वो सामान वहाँ झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस को वो सामान बरामद करना था। पुलिस ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में भी ये बात लिखी थी कि वो सामान जो है उसको बरामद करने के लिए पुलिस कस्टडी इनकी चाहिए, और जेल से जब इन चारों जो गुनहगारों को, चारों आरोपियों को। संजय, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ निर्भया के पिताजी इस वक्त मौजूद हैं। सर, निर्भया अभी तक इंसाफ का इंतजार कर रही है, लेकिन हैदराबाद में जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया, उस लड़की के साथ रेप किया और उसको जला दिया गया, उसके चारों आरोपी आज एनकाउंटर में मारे गए हैं। आपका क्या कहना है सर? मैं तो बहुत खुश हूँ और ऐसे ही होना चाहिए। जिस तरह की वारदातें हो रही है, आज एक हफ्ते के अंदर पता नहीं कितनी लड़कियों को जला दिया गया, कितने लड़कियों के साथ बलात्कार हो गया था। ऐसे में यही एक रास्ता है कि इनको किसी भी तरह से खत्म किया जाए। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं जो भी पुलिस ने काम किया है उनको धन्यवाद भी करता हूँ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक पिता हैं आप, आपकी बच्ची के साथ ये घटना हुई थी। पूरा देश इस वक्त निर्भया के लिए भी इंतजार कर रहा है कि उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार महिला अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और आपने अपनी बेटी खो दी इस वजह से, तो एक पिता के नाते आपका क्या कहना है सरकार को? सरकार को हमारा बस इतना ही कहना है कि कोई ऐसा ही जैसे इनकाउंटर किया गया है, आरोप सिद्ध होने के बाद इनको रोकने की जरूरत नहीं है। जैसे भी हो सके, पता लग गया कि नहीं यही आरोपी है, आरोप सिद्ध हो गया तो उनको किसी भी तरह से इनकाउंटर करो, चाहे फांसी पर लटकाओ, जो कुछ भी करो। जब पता लग गया कि नहीं यही एक गुनाहगार हैं तो उनको खत्म करो, क्योंकि महिलाओं के साथ हो रही छेड़खानी और